दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। बस्तर लोकसभा से कवासी लखमा आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करे जा चुके हैं। चौथी लिस्ट में छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक सीट पर कैंडिडेट का ऐलान हुआ है, बाकी 4 सीटों पर सस्पेंस अभी भी कायम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है। इस सीट से पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूदा सांसद हैं। वहीं शनिवार को बीते देर रात कांग्रेस ने तकरीबन 45 नामों की चौथी सूची जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ से सिर्फ बस्तर का सीट शामिल है। इसमें पहले से आई हुई लिस्ट में रायपुर और राजनांदगांव समेत कुल 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। बस्तर सीट पर कैंडिडेट घोषित होने के बाद अब भी 4 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं बस्तर सीट पर मुकाबले की तस्वीर भी अब स्पष्ट हो चुकी है। इस सीट पर बीजेपी के महेश कश्यप से कवासी लखमा का मुकाबला होगा। वहीं अगर पिछले बाकी 4 सीटों पर बात करें तो बिलासपुर पर विष्णु यादव, देवेंद्र यादव संभावित प्रत्याशी हैं, जबकि कांकेर से दीपक बैज, बीरेश ठाकुर, मोहन मरकाम, सरगुजा से शशि सिंह, मधु सिंह, जबकि रायगढ़ से जयमाला सिंह, लालजीत सिंह और चक्रधर सिदार के संभावित जो प्रत्याशी हैं माने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सोलर सिस्टम योजना शुरू हो चुकी है और अब तक 1528 लोगों ने अपना आवेदन भी कर दिया है और आप भी इस पर अपना आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2024 को घरों में मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत परिवारों को अपनी छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी सौर पैनलों की लागत तकरीबन 40% तक कवर करेगी और इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने लगभग 1 करोड़ लोगों के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत उनके बिजली के बिलों को कमी की जा सके या फिर बिल्कुल जीरो खर्च करा जा सके। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए है, जिनकी वार्षिक आय तकरीबन 2 लाख रुपए से ही कम है। वहीं योजना के अंतर्गत घर मालिक को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली योजना के अंतर्गत ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस दौरान छत की फोटो के साथ घर का बिजली बिल भी जमा करना होगा। केवल 2 ही कागजात आपको जमा करने होंगे। इसके बाद आपको जो है सब्सिडी के तौर पर 1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर तकरीबन 30,000, 2 किलोवाट का तकरीबन 60,000 और 3 किलोवाट तक सोलर पैनल का सिस्टम लगाने पर 78,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार जो है देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में नारी गारंटी योजना को लेकर कांग्रेस गेम चेंजर जो है बना रही है। दीपक बैज ने कहा कि हम महिलाओं को आश्वस्त करने के लिए फॉर्म भरवाएंगे, लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नारी गारंटी योजना के अंतर्गत कांग्रेस के लिए गेम चेंजर ये साबित होगी, क्योंकि हम महिलाओं को आश्वस्त करने के लिए फॉर्म भराएंगे। 1 लाख रुपए सालाना देने का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। वहीं बीते दिन हुई इस बैठक में प्रमुख रूप से इस विषय पर चर्चा हुई। इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं से नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाने जा रही है और कांग्रेस ने इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने बीते दिन राजीव भवन में विभाग प्रमुखों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें लोकसभा में मिलकर काम करने की अपील की गई है। वहीं अगली खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां बच्चा चोर की अफवाह में तकरीबन 2 महिलाओं की पिटाई कर दी गई। राजनांदगांव में ग्रामीणों ने इन पर हमला कर दिया। पुलिस के सामने भी जमकर बवाल हुआ। राजनांदगांव जिला स्थित घुमका तहसील क्षेत्र में बच्चा चोर की अफवाह पर 2 महिलाओं की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि वे भीख मांगने के लिए गाँव पहुंची थी। पूरा मामला घुमका थाना क्षेत्र के ग्राम पटेवा का है। पुलिस की माने तो किसी पागल ने उन्हें पत्थर मारने की कोशिश की। वे महिलाएं अपने आप को बचाने के लिए डरकर एक ग्रामीण के घर में जा घुसी गई, तो तब महिलाओं को घुसता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया और उन्हें बाहर निकाला। इसकी सूचना घुमका पुलिस को दी गई और मौके पर डायल 112 की टीम भी पहुंची, लेकिन उन्हीं के सामने ही कुछ युवक और महिलाओं ने इन्हें बच्चा चोर कहकर पिटाई करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी भी कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें गाड़ी तक ले गए। दोनों महिलाओं की तस्दीक की गई तो वे भीख मांगने वाले निकले। वहीं पुलिस ने तकरीबन 5 युवकों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। प्रदेश में डोंगरगढ़ सबसे गर्म स्थान रहा, जहां 38.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान इन दिनों पहुंचा हुआ है। तारे की प्रदेश में अब दक्षिण से आने वाली ठंडी हवाओं का क्रम थोड़ा कम होने लगा है और पश्चिम हवाओं का आना शुरू हो चुका है, जिसके चलते आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि उसके बाद कोई विशेष बदलाव होगा नहीं।
इसी के साथ ही बीते दिन प्रदेश भर में डोंगरगढ़ सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। ARG डोंगरगढ़ का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी के साथ ही प्रदेश भर में अंबिकापुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर का अधिकतम तापमान इन दिनों 37 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही पश्चिम से गर्म हवाओं का आना शुरू हो चुका है, जिसके चलते तपिश में बढ़ोतरी होगी और इस वर्ष अप्रैल और मई का महीना सबसे तपाने वाला होगा। हालांकि राहत वाली बात ये कही जा सकती है कि इस वर्ष बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। रायपुर पुलिस इन दिनों काफ़ी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते 23 दिनों में आबकारी एक्ट के अंतर्गत 732 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 11,60,000 का चालान भी काटा गया है। दरअसल इस साल मार्च महीने में अब तक गांजा, प्रतिबंधित नशीली टैबलेट्स, साथ ही अफीम और सोल्यूशन जैसे 20 से अधिक कार्यवाही की गई, जिसमें 12 अंतर्राज्यीय आरोपियों समेत कुल 25 आरोपियों को जेल भेजा गया। साथ ही आरोपियों से 1 क्विंटल से अधिक गांजा, 150 ग्राम अफीम और 1000 नग प्रतिबंधित नशीली टैबलेट्स जब्त की गई हैं। आबकारी एक्ट के 727 प्रकरणों में 732 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। वहीं 23 दिनों में कुल 732 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि कुल 727 प्रकरणों के अंतर्गत इन 732 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 23 दिनों में तकरीबन 126 लोगों के खिलाफ यातायात पुलिस ने भी कार्यवाही की है और वहीं अन्य प्रकरणों में भी प्रभावी विवेचना करते हुए गिरफ्तार आरोपियों से इस काले कारोबार से जुड़े हुए अन्य आरोपियों के संबंध में भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोई किसी भी पार्टी में रहे, जैसी करनी वैसी ही भरनी। रायपुर प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह में कहा कि अब काखर सांस कहाँ रुक जाही कौन जाना थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर प्रेस क्लब में कहा कि कब काखर सांस रुक जाही कौन जाना थे, होली मनाइए, मौज मस्ती कीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई किसी पार्टी में रहे, जैसी करनी वैसी ही भरनी। वहीं जिस वक्त सीएम मंच से भाषण दे रहे थे, उसी वक्त मंच पर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला भी मौजूद रहे। सीएम साय ने कहा कि मैं रोज सुनील आनंद शुक्ला को टीवी पर देखता हूं। राजनीति में सब कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी से दुश्मनी हो। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी रायपुर प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह में सम्मिलित हुए और इस दौरान सब्जियों से बनी माला और कटहल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। होली मिलन समारोह के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने फाग गाया और नगाड़ा बजाया। साथ ही धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने छत्तीसगढ़ी गीत गाया। दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए। एक के हालात गंभीर बने हुए हैं, जिसको रायपुर रेफर किया गया। वहीं एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनके शव बरामद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं माओवादियों को घेरने दंतेवाड़ा से निकले बस्तर फाइटर्स के 2 जवान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल हो गए। एक के हालात गंभीर हैं, दोनों घायलों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने एनकाउंटर में तकरीबन 2 नक्सलियों को मार गिराया है। दोनों के शव भी बरामद हो चुके हैं। दरअसल दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा इन 3 जिलों की सरहद पर स्थिति पुरंगेल, पीडिया और आसपास के इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी थी और इसकी सूचना मिलने के बाद से तीनों जिला के पुलिस फोर्स की संयुक्त टीम एक दिन पहले ही सर्चिंग के लिए भेजा गया था। जहां बीजापुर पुलिस अब मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो गई। बिलासपुर में 22 टंकियां अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जुड़ चुकी हैं और हर माह 4,50,000 लीटर ट्यूबवेल का पानी बचेगा। सालाना 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बिजली बिल की बचत भी होने वाली है। बिलासपुर के कुदुदंड पानी टंकी को बीते दिन अमृत मिशन योजना से जोड़ दिया गया और इसकी टेस्टिंग के साथ ही शहरवासियों को सप्लाई की जाने वाली सभी 22 टंकियां अमृत मिशन के पाइपलाइन से जुड़ चुकी हैं। कुदुदंड टंकी को अमृत मिशन से योजना से जोड़ने के लिए प्रक्रिया के चलते विकास नगर से जूना बिलासपुर तक तकरीबन 30,000 घरों के लोगों का पानी 3 दिनों से बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से हजारों लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ा। टंकी जुड़ते साथ ही रात 7:30 बजे इसकी सप्लाई शुरू कर दी गई। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के मुताबिक ट्यूबवेल की जगह खूंटा घाट के पानी का उपयोग शुरू होते ही शहर में तकरीबन 4.5 लाख किलोलीटर ट्यूबवेल के पानी की मासिक बचत होने लगेगी। वहीं 301 करोड़ की ये अमृत मिशन योजना है जो इन दिनों बिलासपुर में चलाई जा रही है।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अब रिप्लाई करते हुए कहा, दरअसल छत्तीसगढ़ लोकसभा में चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। एक दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। बयानबाजी का दौर गर्म है और पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कुल 20,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए थे। इनमें से बीजेपी के पक्ष में 6,000 करोड़ जारी हुए। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बाकी के 14,000 करोड़ रुपए किसके पक्ष में जारी हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि हमारे 303 सांसद हैं और 6,000 करोड़ हमारा है, तो जिनके 240 सांसद हैं उनके 14,000 करोड़ रुपए है। इसके बावजूद बीजेपी को दोषी बताना उनकी ओछी मानसिकता है। कांग्रेस के खाता बंद करने के सवाल पर कहा कि जनता किसका अकाउंट बंद करेगी, ये उन्हें जल्द पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा गया कि कांग्रेस की ओर से महिलाओं को विश्वास में लेकर घर घर जाकर 1 लाख रुपए के फॉर्म भरवाने के सवाल पर कहा कि सारी जनता उनसे नाराज है। वैसे घर घर जाकर उन्हें सबको मनाना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। उनका पुराना इतिहास जैसा है वैसा ही जनता ने निर्धारित कर रखा है, ये सबको मालूम है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब विश्वसनीयता खो चुकी है। नवा रायपुर में युवक और युवतियों ने दोस्तों के सामने अपना दम तोड़ दिया। दरअसल तेज रफ्तार वाहन ने बुलेट को टक्कर मार दी और 40 मीटर तक डिवाइडर से घिसट कर जा टकराए। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बीती देर रात तक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई। पीटीएस चौक के पास टर्निंग पॉइंट पर अज्ञात वाहन ने बुलेट को टक्कर मार दी, जिससे वो उछलकर दूर जा गिरे और 40 मीटर तक घसीटते हुए डिवाइडर से जा टकराए। सिर फटने से दोनों दोस्तों की सामने ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। वहीं बात करें तो 1 बजे के आसपास 4 दोस्त अलग अलग बाइक पर घूमने निकले थे। बुलेट पर ये दोनों सवार थे, जिस पर बुलेट पर 22 साल का अमन तिवारी चल रहा था, तो वो कवर्धा का रहने वाला था, जो रायपुर की सॉफ्टवेयर कंपनी में फोटो एडिटिंग का काम करता था। वहीं बाइक में पीछे उसकी दोस्त आरिजा पोट्टार बैठी हुई थी। वहीं बात करें तो हेलमेट के बावजूद यहाँ पर इनका सर फट गया। यह हादसा इतना दर्दनाक हुआ, युवक और युवती सड़क पर गिरते ही इनका सर बुरी तरीके से फट गया। बिलासपुर में तकरीबन अरपा का जलस्तर 100 फीट से अधिक की गिरावट दर्ज हो रही है, जहां बिलासपुर में 150 से 200 फीट का पानी का लेवल गहरा चुका है। ठेकेदार की लेट लतीफ़ी की वजह से काम नहीं हो पा रहा। बिलासपुर जिले की जीवन रेखा अरपा नदी के शिवघाट और पचरी घाट बैराज में पानी भर जाए तो शहर का जलस्तर तुरंत ही 100 फुट का रिचार्ज हो जाता है। लेकिन अगर बात करें जियो हाइड्रोलॉजिस्ट के मुताबिक तो यहाँ पर अरपा के तटवर्ती क्षेत्रों में जलस्तर 100 फुट से अधिक की गिरावट इन दिनों आ चुकी है। 15 साल पहले तक नदी किनारे क्षेत्रों में 150 से 200 फुट में पानी मिल जाता था, वहीं अब 250 से 350 फीट में पानी मिलता है। उन्होंने बताया कि जलस्तर में गिरावट ट्यूबवेल में लगातार पानी खींचने और अरपा में बहाव बंद होने की वजह से हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अरपा के निर्माणाधीन बैराज में जल भराव हो जाए तो जलस्तर में गिरावट पर ब्रेक लग जाएगा। कूटाघाट से शहरवासियों को पानी सप्लाई की योजना के पूर्ण क्रियान्वयन से भी जलस्तर बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा ऐप के लिए 508 करोड़ रुपए लिए, जगदलपुर में सीएम साय ने कहा। वहीं इन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इनके लिए नेता ही नहीं बचे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिन बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा दौरे पर रहे, जहां पर इन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा ऐप के लिए 508 करोड़ रुपए लिए। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें फंसा रही है, लेकिन सट्टा का मामला तो कांग्रेस की सरकार में ही सुर्खियों में आया था। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की नैया डूब रही है। लोकसभा चुनाव लड़वाने इनके पास अब कोई नेता नहीं बचे हैं। चुनाव लड़ने इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए अब तक प्रत्याशियों की घोषणा कर पाने में विफल साबित हुए हैं। कांग्रेस ने इसने घोटाले किए कि अब इनके नेताओं के बीच आपस में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार ने भूपेश टैक्स लगाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने मोदी की सभी गारंटी को पूरा किया है। जल्दी ही बची हुई घोषणाओं पर भी काम किया जाएगा। ये बातें लोहंडीगुड़ा में सीएम विष्णुदेव साय ने कही। भूपेश बघेल से विवाद के बाद दाऊ को सुरक्षा दी गई। राजनांदगांव के कांग्रेस नेता सुरेंद्र ने कहा कि परिवार को जान का खतरा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 18 मार्च को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बयान देने वाले कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ के घर पर पुलिस की पहरेदारी है। उन्हें पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा दी है। दाऊ ने कहा कि उनके परिवार के लोग अब और सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। साथ ही सुरेंद्र दाऊ के मुताबिक उनके बयान के बाद से परिवार को जान का खतरा है, इसीलिए जिले के एसपी मोहित गर्ग को
पब्लिक हित में सुरक्षा के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर शुक्रवार को उनके घर में सुरक्षा के लिए एक जवान की ड्यूटी लगाई गई। वहीं पूर्व सीएम ने दाऊ का नाम इसीलिए नाम लिए बगैर कहा था कि कांग्रेस में कुछ लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। इस पर सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि राजनांदगांव संस्कारधानी है और मैं यहाँ स्लीपर सेल जैसे शब्दों का उपयोग करना संस्कारधानी के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, जहां 3 दिन के अंतर्गत जवाब तलब किया गया है। कहा, हरकतों से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लेटर बम से मचे बवाल के बाद पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि इन हरकतों से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इनसे 3 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं आने पर उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही की जाएगी। 2 दिन पहले ही सिसोदिया ने बैज को चिट्ठी लिखकर कोषाध्यक्ष गोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया था। सिसोदिया के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल ने अपने मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया लैब गाजियाबाद को 5 करोड़ 89 लाख रुपए दिए हैं। ये रुपए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी मंत्री की जानकारी के बिना भुगतान किया गया। ये तमाम बातें सिसोदिया के मुताबिक कही गई थी।